प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इन सभी के बीच एक और काम हुआ जिसका हम सबको बहुत इंतजार रहा है। ये उन्होंने कहा कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा जो है उसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था और इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण की चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है। अब हमारा टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। इस दौरान उम्मीदें खासी जताई जा रही थी कि कई अन्य चीजों को लेकर भी वो बातचीत करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन चीजों को लेकर फोकस करने की बात पहले से उम्मीदें जताई जा रही थी, उनसे हटके कुछ और चीजों पर आज बात की है। राजकुमार, बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक सकारात्मक सोच के साथ देश आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक साल का जो कोरोना का दौर गया है उसमें हम लोग एक विश्व शक्ति बनकर उभरे हैं। एक त्याग की भावना करते हुए हम लोगों ने जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका भी ध्यान रखते हुए चीजों को किया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने बहुत बेहतर तरीके से, प्रधानमंत्री का अगर इसका पूरा निचोड़ निकाला जाए तो बिल्कुल उन्होंने एक सकारात्मक, एक ऊर्जा और उसके साथ बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए एक संदेश देने का प्रयास किया है। क्योंकि पिछले एक साल में जो परेशानियां, जो दंश जनता ने सहा है, अब हमें बहुत मेहनत करके उस जो हमारा घाटा हुआ है, जो हमारे परेशानियां हुई हैं, उन परेशानियों से हमें उभरने की आवश्यकता है और बहुत मेहनत करके हमें अपने आप को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। कचरे से किस तरीके से लोग फ्यूल बना रहे हैं, किस तरीके से लोग बिजली बना रहे हैं, तो ये भी बताने का प्रयास किया है। इसलिए वो एक, अगर हम कम शब्दों में इस बात को कहें तो ईशानी, निश्चित तौर पर एक संदेश ये देने का प्रयास किया है, जहां चाहा वहीं रहा। इसलिए एक सकारात्मकता की तरफ बढ़ना चाहिए और जनता के क्योंकि देश का प्रत्येक नागरिक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नागरिक को सोचना चाहिए देश के बारे में। वो अगर आत्मनिर्भर होगा तो देश सशक्त बनकर उभरेगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने